जी बता दें कि इनके जो पैतृक आवास होने के कारण उनका पूरा परिवार यहाँ पर रहता था। चूंकि उनके चचेरे भाई लोग थे, मतलब दियाद जो होते हैं उनके वो थे, तो सारा परिवेश उनका पारिवारिक था। शुरू से ही यहाँ पे रहे हैं, यही कारोबार किए हैं। तो ऐसे में उनका जो अगल बगल पूरा गांव था और गांव में ही वो शुरू से रहे, तो इसके लिए उनका परिवेश भी बेहतर था। और ज्यादातर सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोग थे, परिवार जो उनके भाई लोग थे वो लोग भी थे। लेकिन जो मकान है वो अभी सूचना यह है कि दो जगहों पर मकान बनाया गया था। पुराना मकान भी था और ये नया मकान भी वो उन्होंने बनाया था। तो ऐसे में इस मकान में वो रहा करते थे और अकेले ही रहा करते थे। जी विपिन, तो जो मकान नया बना था, क्या उसके पास आस पड़ोस वाले जो मकान है वो क्या आ, इन्हीं के परिवार के हैं, उनके भाई पटीदार के हैं ये मकान? जी खुद उनका अपना मकान है और अगल बगल में, क्योंकि अगल बगल में उसी समाज के और अपने ही लोग उनके अगल बगल में भी हैं। और ये क्योंकि बाहर से ग्रामीण परिवेश है तो बाहर से कोई आए नहीं है, क्योंकि अगल बगल के ही इनके गांव के समाज के ही लोग, इनके परिवार के ही लोग हैं। जी विपिन, अभी पुलिस की कार्रवाई को लेकर के अपडेट आपके पास क्या है? क्योंकि पुलिस की कार्रवाई घंटों बीत चुके हैं, आगे बढ़ रही होगी। और क्या एसडीपीओ साहब इस बयान से ऊपर उठेंगे, जांच आगे बढ़ेगी कि चोरी की नीयत से चोर आए? जी बता दें कि अभी जो ब्रेकिंग खबर है एसएसपी के हवाले से, वो ये है कि हत्या के मामले में एसआईटी टीम गठित कर दी गई है। एसआईटी के प्रमुख जो बनाए गए हैं काम्या मिश्रा हैं, ग्रामीण एसपी, और बिरौल के जो एसडीपीओ हैं मनीष चंद, वो उनके साथ रहेंगे। और बिरौल पुलिस के थाना प्रभारी को भी शामिल किया गया है। तो एसएसपी ने काम्या मिश्रा ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में एसआईटी की टीम गठित कर दी है। जी विपिन, तो क्या कुछ आसपास के लोग अभी भी बता पा रहे हैं इस घटना को लेकर के कुछ? क्योंकि बातें जब समय बीतता है तो कुछ कुछ चीजें इनपुट्स आनी शुरू हो जाती है। तो आसपास के लोग कुछ और भी बता पा रहे हैं? जैसा कि आपने कुछ देर पहले कहा कि रात में खाना वाना अच्छे से उन्होंने खाया था और उसके बाद से उनकी हत्या हो जाती है। जी अभी तक चूंकि अगल बगल के लोग, पुलिस जांच में जुट गई है, तो पुलिस पूछताछ कर रही है। जो उनके करीबी थे उनको अकेले में ले जाके, तो अभी बाहर में लोग बातें नहीं कर पा रहे हैं। जो उनके करीबी थे उनसे पुलिस पहुंच गई है, तो पुलिस की पूछताछ हो रही है। उससे बाहर निकलेंगे तब ज्यादा सामने बातें आएंगी कि पुलिस उनसे क्या पूछी और उन्होंने क्या जानकारी था जो पुलिस को दिया है। तो इस पर भी नजर बना के रखना है। जी संवाददाता विपिन, ये एक बात ये भी बताइए कि जब ऐसी घटनाएं होती है तो एफएसएल की टीम भी पहुंचती है और बाकी एंगल से भी जांच किए जाते हैं, तो क्या और भी कोई टीम मौके पर पहुंचेगी? उसके पहुंचने की कोई खबर है? निश्चित रूप से एफएसएल की टीम पहुंचेगी, क्योंकि एफएसएल की टीम यहाँ मुजफ्फरपुर से आती है, तो मुजफ्फरपुर से रवाना हो गई है बिरौल के लिए। क्योंकि आपको बता दें कि दरभंगा शहर से 55 से 60 किलोमीटर वो घटना स्थल है, जो बिरौल अनुमंडल क्षेत्र में सुपौल बाजार के करीब है। तो दरभंगा से भी इसकी दूरी है। तो मुजफ्फरपुर से यदि एफएसएल की टीम चलती है तो उसे करीब 1.5 घंटा दरभंगा आने में और इसके बाद 1 से 1.5 घंटा घटना स्थल पर जाने में लगेगी। तो ऐसे में मुजफ्फरपुर से टीम यदि चल गई है तो 2 से 2.5 घंटा के बाद ही वो घटना स्थल पर पहुंच पाएंगी। जी विपिन, क्या मुकेश सहनी का आना जाना इस पैतृक आवास पर होता था? आखिरी बार कब आए होंगे, कुछ खबर है इसके बारे में? जी जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसके बाद एक बार मुकेश सहनी आए थे, ऐसी सूचना है। क्योंकि जो वोटिंग, जिस दिन वोटिंग था उस दिन भी लोगों ने इंतजार किया था मुकेश सहनी का, लेकिन वो प्रचार में और जो कार्यक्रम था उसमें व्यस्त होने के कारण नहीं आ पाए थे। उसके बाद एक बार वो आए थे गांव, जहां उन्होंने 1-2 दिन रुके भी थे। कई कार्यक्रम को भी उन्होंने जो है यहाँ पर किया था। तो लोकसभा चुनाव के बाद वो आए थे गाँव। जी जो एक गेट हमें इस विजुअल में नजर आ पा रहा है, जो गेट बंद है, क्या उसी गेट से इस हत्याकांड को अंजाम देने वालों ने यहीं से वो अंदर दाखिल हुए होंगे या फिर कोई घर में कोई और भी दरवाजा है जहां से वो निकले होंगे? क्या स्ट्रक्चर नजर आता है उस घर का? निश्चित तौर पर ये सामने का जो गेट दिख रहा है वही एक गेट है जो सामने के एक जो 4 दीवारी है गेट है। उसके बाद फिर जो है दरवाजा है जो मुख्य घर में प्रवेश करने के लिए है। पीछे चूंकि खेत है, जो खेत है या खलिहान कह लीजिए वो है, जिससे पीछे भी दरवाजा हो सकता है, लेकिन आगे मेन आने जाने के लिए मुख्य दरवाजा यही है। जी